जहां पर एक ही परिवार के 11 लोग हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। 2 दिन पूर्व घर में आयोजित बर्थडे पार्टी में खाया था खाना, अगले दिन वापस उसी खाने को खाकर बिगड़ी तबीयत। बीमार लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। मनिया थाना इलाके के लुलाकापुरा का ये मामला बताया जा रहा है। एक बर्थडे पार्टी जो घर में ही आयोजित हुई थी, उस घर के सदस्यों ने ही उस बर्थडे पार्टी का खाना खाया था और ऐसा माना जा रहा है कि दूसरे दिन भी उस खाने को दोबारा खाया गया, यानी बासा खाना खाने से भी लोगों की तबीयत बिगड़ने का ये मामला धौलपुर में सामने आया है। 11 लोग बीमार हुए हैं, एक साथ सभी को फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। 11 लोग हुए हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार। धौलपुर का ये मामला, बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी और उस बर्थडे पार्टी का खाना दूसरे दिन भी खाया था, जिसकी वजह से तबीयत बिगड़ गई है लोगों की। तो बीमार लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, सभी का इलाज जारी है। मनिया थाना इलाके के लूलाकापुरा का ये मामला बताया जा रहा है। सभी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बिगड़ी तबीयत में बीमार लोगों में ज्यादातर महिलाएं शामिल। लूलापुरा के गांव में दिनांक 7 जुलाई को एक बर्थडे पार्टी हुई थी, जिसमें सभी लोगों ने पनीर का सेवन किया। बाद में जो पनीर जल वो बचा था, उसमें अगले दिन सेवन किया, जिससे 11 लोग बीमार होकर जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं। सभी लोगों को उल्टी, दस्त और पेट की दर्द का शिकायत करके भर्ती हुए हैं। पेशेंट अभी स्टेबल हैं, सब लोगों का इलाज जारी है। धौलपुर में लूला। और हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं इस खबर पर। संतोष, आखिर क्या प्रमुख कारण माने जा रहे हैं फूड पॉइजनिंग के, क्योंकि एक साथ एक ही परिवार के 11 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है? जी, आपको बता दूं कि यह मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के लूलाकापुरा गांव का है। यहाँ पर 2 दिन पहले एक परिवार में एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया था। जन्मदिन के दौरान सब्जी वगैरह ये बनाई गई थी। इस मौके पर उन्होंने 2 दिन बाद में ये पनीर की सब्जी बनाई थी, जिसको इन्होंने 2 दिन बाद खाया था। इसके बाद में ये सुबह परिवार के सदस्य द्वारा खा गए, जिसके बाद परिवार के सभी सदस्य की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने पर परिजन उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। संतोष, अभी फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो बीमार हुए हैं लोग, उनमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, तो अभी जो इलाज हुआ है, क्या उससे स्थिति बेहतर हुई है या फिर अभी और ज्यादा स्थिति गंभीर बन रही है? जी, आपको बता दूं कि ये सभी जिला अस्पताल में भर्ती है। उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। चलिए, शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो धौलपुर में 11 लोगों को एक साथ फूड पॉइजनिंग, बर्थडे पार्टी आयोजित हुई थी और बर्थडे पार्टी का खाना खाने से एक ही परिवार के 11 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। वहीं अजमेर के केकड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। नसीराबाद देवली केकड़ी 4 लेन परियोजना का होगा शिलान्यास। पहले चरण में 475 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात। वहीं जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का लिया जायजा। 4 लेन परियोजना को विकास के लिए बताया अहम कदम। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा, 4 लेन परियोजना केकड़ी के विकास में मील का पत्थर होगी साबित। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 4 लेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और पहले चरण में 475 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात केकड़ी की जनता को मिलेगी। सीएम के दौरे से पहले जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में नजर आ रही हैं। में कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का 11 जुलाई को शिलान्यास, लोकार्पण का और आम सभा का प्रोग्राम प्रस्तावित है, जिसको लेकर मैंने एसपी साहब ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्थाएं हो, छाया की व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहाँ आगमन होगा उस रूट पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं हो, इसी प्रकार की बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं आने वाले सभी लोग जो इस सभा में आ रहे हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके संबंध में निर्देश। मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी देवली नसीराबाद सड़क के लिए ये हमें सौगात दी है और ये प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा। 1268 करोड़ रुपए की ये सड़क बनेगी। फर्स्ट फेज में केकड़ी से देवली 575 करोड़ रुपए, सेकेंड फेज में केकड़ी से नसीराबाद 510 करोड़ रुपए। पहले फेज का टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया।
दूसरे फेज का टेंडर 15 अगस्त तक जारी हो जाएगा और तीसरा फेज केकड़ी रिंग रोड 188 करोड़। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी से मालपुरा जयपुर भीलवाड़ा सड़क पे 31 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका टेंडर 25% एवॉव में हुआ है। केकड़ी से शाहपुरा के लिए 31 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, शाहपुरा से भीलवाड़ा के लिए 98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और निश्चित रूप से मैं हृदय के अंतर्स्थल से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमारी जी को बधाई देता हूँ कि केकड़ी क्षेत्र में 1268 करोड़ की एक सड़क और उसके अलावा करीब 460 करोड़ रुपए से अधिक 3 बजट में केकड़ी क्षेत्र। केकड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रस्तावित यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कृषि उपज मंडी परिसर में की जा रही है। बताया जा रहा है कि केकड़ी में बहुप्रतीक्षित योजना केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा शनिवार को किया जाएगा। आपको बता दूं कि तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर लोकबंधु और अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला सहित केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। बताया जाता है कि दोपहर 11 बजे राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सड़क मार्ग से कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचेंगे, जहां पर इस भव्य कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यात्रा को लेकर कृषि उपज मंडी में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है और तमाम जो जिले के अधिकारी हैं वो व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयास से केकड़ी देवली नसीराबाद 4 लेन सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम शनिवार को होना प्रस्तावित है। 1258 करोड़ की ये योजना है जो 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में 450 करोड़ की लागत से केकड़ी से देवली तक 4 लाइन सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को शिलान्यास करेंगे। केकड़ी से बांसवाड़ा में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जिले में हुई संदिग्ध मौतों और दुष्कर्म के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। संगठन ने पालोदा निवासी वीरेंद्र बुनकर और आंजना निवासी कैलाश यादव की संदिग्ध मौत के मामलों में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। साथ ही पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में श्रीगंगानगर में दलित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को शीघ्र कठोर सजा दिलाने की मांग भी शामिल रही। भीम आर्मी ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गंगानगर में जो नाबालिग बच्ची के साथ में जो रेप हुआ है, 32 लोगों ने जो मिल करके उस बच्ची के साथ में जो गैंग रेप किया है, उन 32 लोगों के विरुद्ध में जो कानूनी जो उसके अंदर में जो प्रावधान है उन धाराओं के सहित उन 32 लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी मिलनी चाहिए। यही इस मांग को लेकर यहाँ पर जिला कार्यालय में ज्ञापन देने और हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, एक निश्चित मुआवजा मिले पीड़ित परिवार को। और दूसरी चीज़ है कि परिवार जो आज तक उन्होंने बार बार पुलिस थाने में जाने के बाद भी पुलिस का आश्वासन यही आता है कि हम इस चीज़ की जांच करें, बल्कि जांच क्या करनी, उसमें स्पष्टता है कि भाई नामजद रिपोर्ट है। एक होता है कि किसी को ढूंढना पुलिस वालों के माध्यम से, और एक चीज़ है कि भाई नामजद रिपोर्ट है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अगर उन लोगों को आज रिपोर्ट जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी, अगर उन लोगों को आज लाके थाने में बिठाते और उनसे पूछताछ करते और कोई कानूनी कठोर कार्रवाई करते तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जो दोषी व्यक्ति था वो सामने ज़रूर आता। तो इन लोगों में सारे ग्रामीण लोगों में भी आक्रोश है, हमारे भीम आर्मी के लोगों को भी आक्रोश। 30 जून तारीख को बांसवाड़ा जिले के आजना गांव में कैलाश यादव और उसके पिता हीरा यादव की तालाब में उनके संदिग्ध उनका शव मिला, और जिसकी रिपोर्ट हमने अर्थूना थानों में दी थी, लेकिन अभी भी निष्पक्ष जांच नहीं हुई। हम सभी चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और उन जो दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा। 30 जून तारीख को बांसवाड़ा जिले के आजना गांव में कैलाश यादव और उसके बानसूर अलवर रोड स्थित MDR 25 पर HP पेट्रोल पंप के समीप बड़ा हादसा होते होते टल गया। सड़क पर बने गहरे गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने से सामान से भरा ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि उस समय पीछे या फिर सामने से कोई भारी वाहन नहीं आया था, अन्यथा गंभीर जनहानि हो सकती थी। ग्रामीण और व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि इस संबंध में कई बार RSRDC और संबंधित अधिकारियों को शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक सड़क की मरम्मत और जल निकासी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है।
भीलवाड़ा के गंगापुर में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने आंगनवाड़ी कर्मियों को स्थायी करने, मानदेय बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रतिमाह करने और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 1 लाख रुपए और प्रतिमाह 10,000 रुपए पेंशन देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अलग अलग होने वाले भुगतान को एक ही विभाग के माध्यम से समय पर उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई है। आंगनवाड़ी कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे प्रदेश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होंगे। प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना पुलिस ने बहुचर्चित शंकरलाल हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए हत्या को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी तुलसीबाई ने पड़ोसी दुकानदार वाहिद कुरैशी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के दमनार निवासी अजीज उर्फ अज्जू और मुल्तानपुरा निवासी जुनेद उर्फ जुनेब को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बीते जून माह की 26 तारीख को पुलिस ने दलोट स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर के पास एक कुएं से कट्टे में बंद शंकरलाल का शव बरामद किया था। मृतक की पत्नी ने हत्या का मामला दर्ज कराया था। सांगोद पुलिस ने 3 दिन में 10 कट्टे लहसुन चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि 6 जुलाई की रात को जालीहेड़ा गांव में पिकअप वाहन से 10 कट्टे लहसुन चोरी हुआ था और 7 जुलाई को सांगोद थाने पर मामला दर्ज हुआ था। लहसुन चोरी मामले में धतूरिया निवासी लेखराज बागरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चोरी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फलोदी जिले के पलीना गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय मांझुओं की ढाणी विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्राओं ने विद्यालय में ताला जड़ दिया। बाद में शिक्षकों की समझाइश पर छात्राओं ने ताला खोल दिया, लेकिन छात्राओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आगामी दिनों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो विद्यालय पर फिर से तालाबंदी लगा दी जाएगी। वहीं विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि विद्यालय हिंदी और इंग्लिश माध्यम संचालित विद्यालय में हो रहा है, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th तक की कक्षाओं के लिए कोई शिक्षक नहीं है। इसमें बालिकाओं की संख्या 163 है और बालक है वो 122 है। इसमें कक्षा 1 से 12 में कक्षा 9 से 12 के लिए हिंदी मीडियम और उसमें कुल 124 विद्यार्थी अध्ययनरत है। कक्षा 1 से 8 है, यहाँ इंग्लिश मीडियम चल रहा है, उसमें 161 विद्यार्थी अध्ययनरत है। पोस्ट के मामले में यहाँ कुल इंग्लिश मीडियम की 8 पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें वर्तमान में 4 अध्यापक कार्यरत है, जिसमें 3 लेवल 1 के हैं और 1 लेवल 2 का है। 4 थर्ड ग्रेड टीचर है लेवल 2 और 1 के जो अधिशेष है। वर्तमान में प्रधानाचार्य सहित यहाँ कुल 9 अध्यापक कार्यरत है, जिसमें 4 अधिशेष है। अभी 9 से 12 के लिए एक भी अध्यापक यहाँ लगे हुए नहीं है। सैंक्शन पोस्टों में 6 पोस्ट है सेकंड ग्रेड की, वो बिल्कुल रिक्त है अभी। तो 6 पोस्ट के लिए यदि कोई अध्यापक यहाँ लगा दिया जाए तो बच्चों की सुविधा हो। जालोर जिले के भादराजून थाना क्षेत्र के ककला गांव में शादी का झांसा देकर एक युवक से 3 लाख रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि बिचौलियों ने उससे रुपए लेकर उदयपुर की युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप के दस्तावेज तैयार करवाए। इसके बाद युवती 3 दिन तक उसके साथ रहने के बाद रात में बिना बताए घर से चली गई। पीड़ित का ये कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। इसके चलते उसने जालोर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और ठगी की रकम वापस दिलाने की मांग की है। राजस्थान पुलिस के राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत फलोदी जिले के आओ कस्बे में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह के निर्देशन में भोजासर थानाधिकारी सीआई जमील खान ने राजकीय बालिका विद्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को महिला सुरक्षा कानूनों, उनके अधिकारों, साइबर अपराधों से बचाव, हेल्पलाइन नंबर और आपात स्थिति में पुलिस सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
उन्होंने छात्राओं से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या संदिग्ध गतिविधि की सूचना निर्भीक होकर पुलिस को देने का आह्वान किया है। यह अभियान 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।